सिर्फ मेमोरी को रीड किया जाता है। और रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। शकीन कार्ड ही लिख दे, मेरे लिए फर्स्ट टाइम पढ़ना तो मुझे नहीं पता, तो पहले लॉ पढ़ा और कार्ड लिख दिया अगर कहीं को सर पता नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है? इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान नहीं, सही है? हम स्टेप बाय स्टेप अभी कंप्यूटर को पूरा अंडरस्टैंड करें, कंप्यूटर है क्या चीज़। हमने सबसे पहले देखा कि कंप्यूटर है क्या, उसके अंदर प्रोसेसेस कैसे होते हैं, उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे यूज़ होती हैं। अभी हम आए हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो उसकी डिवाइसेस होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं। हमने बात की, हमने कहा एक हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस किसके यूज़ हो रही थी, डाटा को इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, इसमें जो स्कैनर है, कोई बताएगा स्कैनर इसमें क्या होता है? इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है। अच्छा, इनको स्कैन करके आगे वो क्या करता है? उसको स्कैन करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, और जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क के अलावा कोई और भी स्टोरेज डिवाइस होती है? सीडी और यूएसबी हो गई, फ्लॉपी डिस्क भी हो गई। हम इनके लिए एक अलग से नाम यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोर्टेबल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो पोर्टेबल अगर हम एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट इनमें से किसी दो पे भी काम कर रहे हैं, कोई शॉर्ट की है कि हम उससे उसमें चेंज हो रहे हैं, उसमें मतलब हमारा वो एक्सेल और शॉर्ट की से फिर हम पावर पॉइंट में आ गए। मतलब आप दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं कि आप कोई शॉर्ट की है जिसकी वजह से हम स्क्रीन पे हमें काम कर रहे हैं वर्ड पे, हमें अब एक्सेल देख रहे हैं, हम शॉर्ट की रूप में जा सकते हैं। शॉर्ट की से ऑल टैब को प्रेस कर लो, वो दूसरा आ जाता है। आप क्या करते हैं, आप जिस भी टैब के अंदर हैं, आपको अगर दूसरे उसमें जाना है तो एक नई टैब खोलनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करेंगे? न्यू टैब की। वो तो है ना, वो प्लस है, लेकिन वो तो न्यू फाइल वही तो शुरू होती है। मतलब ये है कि वो एक अलग चीज़ है, वर्ड अलग चीज़ है, एक्सेल अलग चीज़ है। हाँ, हम वर्ड में काम कर रहे हैं। इनके अलावा भी और Excel चीज़ें खुला होती हुआ है, हैं। कंप्यूटर में खुला हुआ ये है। एक मिनट, सब वो स्वैप करना चाह रहे हैं, हाँ। वो दो के तो ये दरमियान एक स्वैप क्वेश्चन करना था चाह रहे हैं। लास्ट पेपर में। सर जब ये डायग्राम बनाते हैं ना उस वक्त ये दोनों इकट्ठे शो हो जाते हैं। ये एक वर्ड का एक अपना मतलब सॉफ्टवेयर है, वो खुद ब खुद साथ दोनों आप कह रहे साथ हैं नहीं कि चलाना चाहिए। स्वाइपिंग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब चेंजिंग कि हाँ। हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वर्ड से देख रहे हैं, अब हमने एक्सेल में कोई काम एक्सेल में करना, क्विक करना। करना। एक को हम माउस के जरिए जाएंगे, हाँ, एक को लीव करके दूसरे में जाना है हमें। लीव करके दूसरे में जाएंगे। हाँ। कोई उसकी शॉर्ट की है कि हम उससे उसमें चलेंगे। उसकी कोई शॉर्ट की मुझे नहीं पता उसकी कोई short की। सर ऑल उसका का जो- टैब से हो जाता है, स्वैप हो नहीं, उसकी शॉर्ट की सर, क्योंकि वो क्वेश्चन आया तो लाजमी तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन आंसर्स क्या दिए हुए थे? उसमें सर काइंडली मुझे वो ना ये आपसे पूछने के लिए ये तभी क्वेश्चन दिए क्योंकि उसके कीज नहीं थी कि कोई उसकी इसका- कीज नहीं दी हुई थी। नहीं दी हुई। वो तो आपसे एक क्वेश्चन हो गया ना सिंपली, कि इसको किस तरह से आप मूव करते हैं, क्या मूव हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। जरूरी तो नहीं कि आप की से ही मूव होंगे, आपके पास एक पूरा लास्ट लिखा था कि शॉर्ट की विंडो प्लस टैब में जा सकते हैं। वो मतलब वो जितने ऑल भी प्लस टैब। वो तो न्यू टैब के लिए है ना, एक नई टैब आपने खोलनी है, तो जाहिर बात है आप किस में जा रहे हैं, एक नई टैब के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। नई टैब में जाने के लिए आप वही यूज़ करते हैं जो वहाँ पे रहते हुए आप यूज़ करते हैं, न्यू टैब। न्यू टैब ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं सॉरी, मुझे लगता है कि सर मैं आपको ना अपना क्वेश्चन समझा नहीं सकता। ठीक, बाद में चलो बाद में। सर एक चीज मैं डाल, सर वो भाई कहना चाह रहे हैं कि दो प्रोग्राम ओपन है, एक वर्ड ओपन है, एक एक्सेल ओपन है। दोनों ओपन है। दोनों ओपन है और सामने एक्सेल आ रहा है, हमने जाना वर्ड पे। हाँ। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, माउस से मिनिमाइज करने की बजाय डायरेक्ट चले जाए। हाँ। तो विंडो प्लस टैब हो जाएगा या ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो उसमें से चेंजिंग हो जाएगी। वो उस तरह चले जाएंगे। चल जाएंगे। दूसरा सिंपली वो आपने सिंपल एक स्टेप्स बताने थे, क्वेश्चन था एक पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व वो करना, 3-4 अगर ऐप्स ओपन है तो वो उसमें जाने के लिए ये स्वाइप करते रहते हैं आप, Swipe- अगर दोनों ओपन हैं तो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक चीज़ बंद है और दूसरी उसके अंदर कैसे हम स्वाइप करेंगे, दोनों ओपन है और हमने एक से दूसरे वो बता दिया उसने बिल्कुल ऐसे। विंडो प्लस अच्छा, यहाँ से
पोर्टेबल डिवाइस हाँ, हम बात कर रहे थे पोर्टेबल डिवाइसेस की। तो पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? पोर्टेबल डिवाइस के अंदर हमारे पास USB आती है, मेमोरी कार्ड जो है हमारा वो भी एक पोर्टेबल डिवाइस है, जो हम क्या कर सकते हैं, जिस डिवाइस को हम एक से दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आसानी से जिसको लेके मूव कर सकते हैं, वो डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, जिनको हम आसानी से क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस का पता चल गया। अब यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इनकी एब्रीवेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी कि रोम की एब्रीवेशन क्या होगी, रोम स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड फॉर। ये आप सब लोगों ने इतना तो सबको पता है ना कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, नहीं पता? चलें, रैम, हाँ रोम, ये रोम होता है। इसकी आगे से फिर टाइप है, इसकी आगे से 3 टाइप और होती हैं। एक को हम कहते हैं पी रोम, एक को कहते हैं हम EP रोम, एक को हम कहते हैं EEP। लिखवा भी दें। एक होता है हमारे पास रोम खाली, रोम मेन टाइम। रोम के बाद हमारे पास आता है पी रोम, EP रोम, EEP रोम। रैम के अंदर भी हमारे पास 2 तरह की टाइप होती है, एक को हम SRAM कहते हैं और एक को हम DRAM कहते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक। हाँ, मुझे वैसे आपकी समझ नहीं है, BS करके भी कंप्यूटर MS पढ़ने आ गए। सर मैं इसके लिए तो थोड़ी है, मेरी पिछली क्लास में मेरा साथ है, बाकी की क्लास टेस्ट की सही है। उनके लिए मुझे क्या बता रहे अच्छा, हमारे पास जो रैम होती है, ये रैम वर्क कैसे करती है और रोम वर्क कैसे करती है, थोड़ी सी इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। हमारा जो भी डाटा हम ये लिख रहे हैं ना, डाटा, ये जितना भी डाटा है ये सारा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर जा रहा होता है। सारा डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है? हार्ड डिस्क के अंदर। अब जब ये सारा डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, तो हमने कोई भी जब एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो वो सारा ये जो रैम होती है ये क्या करती है, हार्ड डिस्क को कॉल करती है, और यहाँ पे जितना भी एक्शन परफॉर्म होता है हमारा रैम के ऊपर परफॉर्म होता है। हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर की अगर 2 GB रैम है तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होगी, अगर 4 GB है तो उसकी, लेकिन हार्ड डिस्क को कोई नहीं कहता कि हार्ड डिस्क 5, वो तो स्टोरेज डिवाइस है ना, कि वो क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है। ये भी डाटा को स्टोर करती है, लेकिन यह क्या करती है, टेम्परेरीली डाटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। इसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, डाटा क्या हो रहा होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है। अच्छा, ये जो होती है ना रोम भी जिस तरह की हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, बिल्कुल ऐसी ही एक डिवाइस होती है, लेकिन इसके अंदर आप जो डाटा एक दफ़ा लिख देते हो ना, उसको फिर आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे हार्ड डिस्क के अंदर आप कोई भी डाटा अगर लिखते हो तो उसको आप क्या कर लेते हो, डिलीट कर लेते हो ना, लेकिन अगर आपका कोई भी डाटा रोम में है तो वो क्या डिलीट नहीं हो सकता। अगर आपने दे दिया तो रोम जो है वो क्या करती है, आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, और रैम क्या करती है, आपके डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है। आपको एक तो बस इसका ये पता होना चाहिए कि डाटा को ये परमानेंट स्टोर करती है और ये टेम्परेरी स्टोर करती है, और इन दोनों की जो है वो क्या है, कुछ टाइप्स हैं, ये इसकी टाइप्स हैं और ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको इसमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि जो आपके पास रैम जो होती है, रैम की एब्रीवेशन और रोम की एब्रीवेशन, ये कितना टाइम मतलब सेव रह सकती है इसमें परमानेंटली स्टोर होता है डाटा। रोम में कितने टाइम के लिए नहीं, जब आपने एक दफ़ा डाटा, ये शुरू के अंदर ब्लैंक होती है, खाली होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जब आप इसके अंदर जैसे ही डाटा रखते हो वो फिर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। फिर आगे इसकी टाइप है, एक पी रोम है जिसके अंदर डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते, ये इसका मतलब है इरेजेबल रोम, जिसके अंदर आप डाटा को
इरेज कर सकते हो, जिसमें डाटा को आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली कुछ डिवाइसेस के ज़रिए से डाटा को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास थोड़ी सी और हाई लेवल की जो है डाटा को डिलीट करने के लिए आप डिवाइसेस का यूज़ करके डाटा डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम के अंदर जो है डाटा वो परमानेंटली स्टोर होता है। सर इसकी एप्लीकेशन कर लीजिए रोम की ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम होती है। परमानेंट हाँ इरेजेबल। अच्छा ये पता चल गया कि ये रैम और रोम क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे कंप्यूटर की जितनी जो हमारी फिज़िकल लुक जो होती है ना, उससे हम यहाँ तक जो है इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जो हमारी इसके बाद एक फ़िज़िकल लुक होती है ना, उसके बाद एक उसकी इंटरनल लुक भी होती है जिसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। अब जैसे ये डाटा कुछ स्टोर हुआ है तो ये कैसे स्टोर हुआ है, ये इसके लिए वो क्या मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड करेगा, कितनी मेमोरी जो है इसके अंदर जो है। सर ये सर हम और DRAM की एप्लीकेशन ये स्टैटिक है और ये डायनामिक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आपसे, क्योंकि MCQs बेस्ड है, तो MCQs बेस्ड में आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि रोम की जो है वो टाइप कौन सी है। रोम की टाइप में आपको कह दिया जाता है कि क्या एस रैम जो है या एस को रोम बना सकते हैं। ये किसी भी तरह से MCQ से अपनी मर्जी से उसको बोल किया जा सकता है ना, जैसे मर्जी उसको। एक और टर्म भी यूज होती है शायद कैशे। हाँ वो इन दोनों के दरमियान में होती है। कैशे मेमोरी जो होती है, कैशे मेमोरी आपकी क्या करती है, आपकी मेमोरी को फास्ट करने के लिए, आपकी कंप्यूटर मेमोरी को, उसके अंदर आपका जो भी आप, जैसे आपकी हिस्ट्री नहीं होती, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन में जो आपकी हिस्ट्री जहाँ पे स्टोर हुई होती है वो ना तो रैम में स्टोर हुई होती है ना रोम में, वो आपकी कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होती है। इनकी अपनी अपनी एक कैशे मेमोरी भी होती है। जैसे एक रैम है, रैम की कैशे मेमोरी है कि आपने मोबाइल देखे होंगे ना, पिछले मोबाइल, छोटे मोबाइल जो नोकिया के होते थे, उसमें आप मैक्सिमम कोई 50 नंबर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उसके अंदर जब आप कॉल्स करते थे, कॉल्स की, तो उसके अंदर हिस्ट्री कितने नंबर्स की आ रही है, 10 to 50, मतलब मैक्सिमम 50 तक आ जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं ना। लेकिन अगर आप आजकल के लेटेस्ट मोबाइल को देखें, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एक महीने की भी हिस्ट्री पड़ी होती है। तो उसकी क्या है कि उसकी कैशे मेमोरी जो है वो ज़्यादा है। तो कैशे मेमोरी क्या करती है, जो आपने रिसेंटली चीज़ें यूज़ की होती हैं उन सब की वो एक सीक्वेंस बनाता जाता है। उससे भी स्पीड कैसे फास्ट होती है, स्पीड ऐसे फास्ट होती है कि फ़र्ज़ करो आपने कोई भी चीज़ चलानी है, आप जैसे कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए कोई भी नंबर, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पास डायल में ही नंबर होता है, वहीं से आप डायल कर लेते हैं। तो इससे आपके मोबाइल की स्पीड इम्प्रूव हुई ना। इसी तरह से लैपटॉप के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर भी, जब हम कोई भी चीज़ वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, अब उसी वेबसाइट को अगर आपने फर्दर दोबारा यूज़ करना है तो आपको सारे प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी वेबसाइट वहीं से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे स्टार्ट होती है, वो कैशे मेमोरी जो आपकी होती है वो उसको क्या करके रखती है, होल्ड करके रखती है। और कैशे मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड को भी बेहतर करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी मेमोरी जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड को बेहतर करती है या फास्ट करती है, तो वो कौन सी मेमोरी है, कैशे मेमोरी है। कैशे कैशे स्पेल कर दें, CHESE कैशे। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई यहाँ तक, मेमोरीज की भी और इनपुट की भी और आउटपुट की भी और स्टोरेज डिवाइसेस की भी। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी इंटरनल लुक की। थोड़ी सी हमने यहाँ पे फिजिकल लुक की बात कर ली कि फिजिकली कंप्यूटर नज़र कैसा आता है, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, इनको हम ये नाम देते हैं। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पढ़ते कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये वो सब चीज़ें होती हैं, सही है। जब हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अभी जितनी भी हमने बात की थी ना, सारी हमने हार्डवेयर की बेसिस पे बात की थी कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। अब कीबोर्ड क्या है, फिजिकल पार्ट है, माउस क्या है, फिजिकल पार्ट है, हार्ड डिस्क क्या है, फिजिकल पार्ट है, USB क्या है, फिजिकल पार्ट है। तो हम अभी जितनी भी बात कर रहे थे ये सारी क्या थी, हमारी एक हार्ड जो थी हमारी
उसके बारे में हम बात कर रहे थे, हार्डवेयर के बारे में। अब जो हम बात करने लगे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अच्छा, किसको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है? अनटचेबल प्रोग्राम। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? जो हार्डवेयर को है जो हार्डवेयर को ऑपरेट करता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इनपुट जो रिजल्ट दे इनपुट जो रिजल्ट दे उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके अलावा कोई? अच्छा, सॉफ्टवेयर जो हम खुद बनाते हैं। जो हम खुद बनाते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ हमने कॉल 5 प्लस बनाया है, खुद से ही सॉफ्टवेयर है, नहीं मतलब कि अनटचेबल प्रोग्रामिंग। जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को तो हम वो शुरू के अंदर हमने जितनी भी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना शुरू में 9-10 क्लास के अंदर, या उसमें हम यही कहते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन इनकी ज़रा डेफिनेशंस और ये वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। हार्डवेयर क्या है, हमने देखा कि हार्डवेयर का सारा हमने बात कर ली। सॉफ्टवेयर क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर जो हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लिख लें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जो हम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अगर आपने सॉल्व करना है, उसके लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप देखें ये आपको क्या नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? 4+5 एक प्रॉब्लम है। ये क्या है? प्रॉब्लम है जो आपने इंस्ट्रक्शन की शक्ल में दी है। किसको दी है? MS वर्ड को दी है ना। तो MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है जो आपकी इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। या आपका फर्ज करें आपने एक थ्योरी लिखनी है या आपने एक कॉलम लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सर ये सॉल्व तो MS वर्ड में, ये तो एक्सेल में होगा ना सर। MS वर्ड की हम बात करें, MS वर्ड का ही पार्ट है एक्सेल भी। MS का वर्ड है। MS जो हमारे पास ऑफिस होता है, ऑफिस का ही एक हिस्सा है। ये एक फैमिली है पूरी। इस फैमिली के अंदर आप हाँ, ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर की समझ आ गई। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में कोई फ़र्क आपको लगता है? कोई फ़र्क होता है प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर पे ही सेट किया जाता है, पहले सॉफ्टवेयर बनता है, फिर प्रोग्राम। पहले सॉफ्टवेयर बनता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम बनाया जाता है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क होगा? क्योंकि जब मैंने पूछा सॉफ्टवेयर तो कुछ ने कहा प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम उसके बाद बनेगा। मैं कहता हूँ प्रोग्राम पहले बनेगा, सॉफ्टवेयर बाद में बनेगा। प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है? आपके पास खाली एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, खाली एक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप प्रोग्राम कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो क्या है? आपका प्रोग्राम्स हैं। जैसे ये क्या है? सेट है इंस्ट्रक्शंस का। एक ये लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन, एक 4-5 लिख देता हूँ, 4 × 5 लिख देता हूँ। ये मेरी क्या है? इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये क्या है? एक प्रोग्राम के ज़रिए से सॉल्व हो सकता है। ये किसके ज़रिए से सॉल्व हो सकता है? किसी एक प्रोग्राम के ज़रिए से सॉल्व हो सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि जब इंस्टॉलेशन हो जाती है, जब वो यानी कि जैसे कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो आप MS वर्ड की बात करते हो। MS वर्ड में आप एक तरह की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं ना करते। आपको वर्ड को बोल्ड भी करना पड़ता है, आपको उसमें इटैलिक भी करना पड़ता है, आपको अंडरलाइन भी करना पड़ता है, आपको उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसे ही होता है ना, वर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ़ इंस्ट्रक्शंस होंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे सारा क्या चीज़ एक ही फैमिली की चीज़ें परफॉर्म की हैं,
कि मैंने सारे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए। मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं। ये मैंने जो ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस कौन से हैं? ये कौन से ऑपरेशंस हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। कि इसके अंदर सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस ही जो हैं वो क्या हो सकते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसी तरह से मेरे पास एक और जो है ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेशन। उसके अंदर क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, उन दो वैल्यूज के दरमियान में हम क्या करते हैं, रिलेशन परफॉर्म करते हैं। फर्ज करो अगर मैं यहाँ पे एक साइन आ जाता है, ये साइन जो है आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि ये साइन जो है, ये साइन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये कौन सा ऑपरेशन है। एक तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये क्या परफॉर्म करेगा, और दूसरे नंबर पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कौन सा है। ये एक रिलेशनल ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये लॉजिक यूनिट नहीं, लॉजिकल ऑपरेशन और होते हैं, मैं बता देता हूँ। ये रिलेशनल ऑपरेशन है। मैं बताता हूँ ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। 3 तरह के ऑपरेशन आप लिख लो। अर्थमेटिक ऑपरेशन, उनके साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। उसके अलावा मोड का सबको पता है ना, मोड क्या होता है? व्हाट इज मोड? मॉडुलस मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस वो जो दो मैच ओवर है, आगे सिंपल करते हैं, उसको सिंपल करते हैं, उसको मॉडुलस कहते हैं। वो मुझे आपको समझ नहीं आ रहा कोई भी चीज ये मैच माइनस करता में हो तो वो प्लस में आ जाएगी। वो प्लस में आ जाएगी, उसको मोड कहते हैं। किसी भी चीज़ का मोड लेना। मोड होता है हमारे पास रिमाइंडर। मोड क्या होता है? रिमाइंडर होता है। जो जब हम एक चीज़ को, फर्स्ट करो मैं 2 का मोड ले रहा हूँ ना, तो 2 के ज़रिए से, अब 2 मोड क्या है? 3 है, तो इसका मोड क्या आएगा? 1। फिर अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो इसका आंसर, इसके पास रिमाइंडर क्या बचता है? ये जो वैल्यू बचती है इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम मोड कहते हैं। तो ये सारे जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, इन सारे एक्शंस को हम क्या कहते हैं? ये हमारे कौन से हैं? अर्थमेटिक एक्शंस। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल का होते हैं, पावर्स का पता है? पावर, हाँ, ये सारे कौन से ऑपरेशंस होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन। पावर, जैसे किसी की 2 की पावर 2 आ गई, ये भी क्या है? हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशंस बताएं, अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन आता है तो आपने बताना है ये कौन सा ऑपरेशन है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन होता है? रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेशन कौन सा होता है जी? जिसके अंदर हम दो वैल्यूज के दरमियान में रिलेशन बताते हैं। अच्छा, इन सारों को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्हाट इज ऑपरेटर, क्या पूछा जाता है आपसे? व्हाट इज ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर कहते हैं हम सिंबल्स को। ऑपरेटर किसको कहते हैं? सिंबल्स को, जो क्या करते हैं? एक्शन परफॉर्म करते हैं 2 वैल्यूज के ऊपर। अब ये क्या है? सारे ऑपरेटर्स हैं। ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, और ये क्या करते हैं? ये सारे सिंबल्स भी है ना, तो इनका दूसरा नाम क्या होता है ऑपरेटर्स का? सिंबल। सिंबल्स को भी हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। और दूसरे नंबर पे ये फिर क्या करते हैं? 2 वैल्यूज के ऊपर जो है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखें 4 और 5, अगर मैं प्लस सिंबल ले आता हूँ तो ये प्लस कर देता है, इसने एक्शन परफॉर्म करवाया ना। ये वैल्यूज तो वैसे ही हैं, इसने एक्शन इनके ऊपर परफॉर्म करवाया, इसने इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि इसके ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है। अगर मैं इनमें से किसी को भी यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि क्या हो रहा है? मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है इन 2 वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। बात समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा जो ऑपरेटर होता है उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर कौन सा होता है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशन से तो आप सबको पता है, रिलेशन क्या है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं अगर 2 लोगों के दरमियान में मुआवजा करूँ, मैं कहूँगा ये थोड़ा हेल्दी है, ये थोड़ा स्लिम स्मार्ट है। ये क्या कर रहा हूँ? मैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशन बता रहा हूँ कि इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है।
अब मैं कह सकता हूँ इसकी एज ज़्यादा है, इसकी एज कम है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, इन सारों को हम क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेशन। रिलेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं? ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल हो गया, फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और एक और साइन यूज होता है। कोई बताएगा ये कौन सा साइन होता है? कंप्यूटर के अंदर एक ये भी साइन यूज होता है, यहाँ पे थोड़ा वाज़ेह करके लिख देना। बड़ा है ये छोटे हैं। थोड़ा बड़ा का ये वाला ग्रेटर देन लेस देन, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन लेस देन, इन बिटवीन तो नहीं होता। इन बिटवीन, और इसके अलावा इक्वल सर। इक्वल का तो साइन आ गया ना। अब इनमें से कोई साइन नहीं हो सकता क्योंकि कंप्यूटर बार बार रिपीट नहीं करता चीज़ों को। इसमें रेपिटेशन कभी भी अलाउ नहीं होती कंप्यूटर में किसी भी चीज़ की। इसमें सर निस्बत निस्बत, निस्बत के लिए वो ये वाला यूज़ करते हैं हम, डिवीजन, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। नहीं पता किसी को भी? आपको भी नहीं पता? इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल, सर वो नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल के लिए हम ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम जब रिलेशनल ऑपरेशन की बात करेंगे तो उस वक्त आपके पास ये वाला साइन आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है नॉट इक्वल टू का साइन बताएं रिलेशनल ऑपरेटर में, तो ये वाला साइन है, ये नहीं है। ये हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू। जी कंप्यूटर में ये यूज़ करते हैं। ये क्या है? हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर के अलावा एक और तीसरा ऑपरेटर भी है, वो जो यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम कहते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, जो क्या करता है? दो वैल्यूज़ के दरमियान में लॉजिक बिल्ड करता है। दो वैल्यूज़ के दरमियान में लॉजिक बिल्ड करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास तीन होते हैं। एक को हम कहते हैं एंड, और नॉट। ये तीन जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं दो वैल्यूज के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं, इसको हम कहते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। अगर आपसे पूछा जाता है कि एंड ऑपरेटर कौन सा है, तो आपने बताना ये कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि और क्या है, तो आपने बताना ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके एक्शंस परफॉर्म करने पे इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, वो भी हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आप सारे निकाल लेते हैं ना, प्लस तो सब कर लेते हैं, लेस देन इक्वल देन तो सारे बता देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी सबको पता होता है, लेकिन ये वाले कैसे परफॉर्म होते हैं ये हम थोड़े से इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले नोट कर लें। हो गया नोट? ये तीनों चीज़ें नोट हो गई। अब एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, और नॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ये हम सीख लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं, ये लॉजिक गेट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनको हम क्या गेट्स भी कहते हैं। ये लॉजिक गेट्स भी होते हैं। गेट्स किस लिए लगाए जाते हैं? कि यहाँ से इसको आने देना और इसको नहीं आने देना, ऐसे ही होता है ना। गेट इसलिए लगाते हैं ना कि एक को परमिशन दे देते हैं, एक को हम नहीं देते हैं। सही है। इसी तरह से जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये वाले जो हैं एक्शन ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे आप दो वैल्यूज़ में से कहते हैं ये वाली वैल्यू परफॉर्म होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए। सही है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन भी तो देनी होती है ना। तो आपके जितने भी गेट्स होते हैं कंप्यूटर में इन होने के या कंप्यूटर से आउट होने के, वो सारे कौन से गेट्स हैं? ये एंड है, और है, और नॉट है। ये कैसे परफॉर्म करते हैं ये हम देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की, कि एंड जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। सही है। एंड कैसे परफॉर्म होता है। अच्छा, इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बिट्स बनाने पड़ते हैं। बिट्स का तो सबको पता है ना, बिट्स का तो सबको पता है ना। बिट का पता है ना, ये भी एमसीक्यू आसान